अस्सलाम वालेकुम। पावर सर्कल एक ऐसा प्रोग्राम है जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्लेटफॉर्म से हमने स्टार्ट किया है ताकि हम एम्पावर करें सारे बिजनेसमैन को, स्टार्टअप्स को और पाकिस्तानी जो लोग भी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो हम लोग हर हफ्ते एक सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग लीडर को बुलाते हैं ताकि आपको ये बताया जाए कि व्हाट इज़ द साइंस ऑफ अचीवमेंट फॉर दैट पर्सन, और वो क्या ऐसा डिफरेंट उन्होंने किया या वो क्या ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हो गए। तो हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा टॉप नॉच और द बेस्ट इन द इंडस्ट्री उनको इनवाइट करें। और इस दफ़ा और वो उनकी बड़ी करम नवाजी है कि वो हमारे साथ पिछली दफ़ा भी 2, हमने 3 से हमारा चौथा सेशन है। तो हर दफ़ा वो वो लीडर्स आके टाइम देते हैं। ये कम्युनिटी सर्विस है और अगर वो देते हैं तो ये उनकी मेहरबानी है और हम चाहते हैं कि इसमें से ज़्यादा जो भी लर्न कर सकें वो बेसिकली लाहौर चैम्बर और हमारी नेटवर्किंग के बेस पे हम आपको गिव बैक करना चाहते हैं। सो अभी आज हमारे पास अब्दुल रहमान साहब हैं। इनकी कंपनी का नाम है MN बैक और मैंने इनकी कंपनी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ही इनका एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ एक हफ़्ता पहले और उसमें मैं इतनी हैरान हो गई। मैं इनसे मिलके और इनकी पूरी प्रेजेंटेशन देख के, इनकी पूरी कंपनी आई हुई थी और मैं इतनी हैरान हुई कि पाकिस्तान में एक कंपनी पाकिस्तानी ने स्टार्ट की और उस कंपनी वो सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, बेस्ट बाय, IBM जैसी कंपनियों को जाके कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा माशाल्लाह, दिस इज़ what the role model should be, this is how every company should shoot for, कि हमने जाके गोरों को जाके हमने लीड करना है। तो इस तरह की कंपनीज और बननी चाहिए, इस तरह के ट्रेंड्स और सेट होनी चाहिए। मैंने तो अभी तक पाकिस्तानी एक ही देखा है, हो सकता है और भी हों। तो हम अब्दुल रहमान साहब से आज डिस्कस करेंगे कि क्या वो डिफरेंट रोटी खाते थे क्या वो डिफरेंट खाना खाते थे जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हो गए। आज हम डिस्कवर करते हैं, लेट्स डिस्कवर। सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका टाइम बहुत ज़रूर हमें सही बात है कि वी वर सो मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू फॉर दिस इंटरव्यू। आप मुझे थोड़ा सा, आई विल स्टार्ट विद योर सक्सेस स्टोरी, कि आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि आपकी अर्ली लाइफ में आपकी फैमिली कैसे स्टार्ट हुआ सारा कुछ। देखें, जहाँ तक मेरी याद जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से शुरू करते हैं। उससे पहले तो बंदे को पता नहीं होता। जी। द फर्स्ट इंसिडेंट आई रिमेंबर इन माई लाइफ, मेरे अब्बू की डेथ हुई जब मैं 4-4.5 साल का था। अच्छा। और उस वक़्त मेरी 7 बहनें थीं और हमारा we belong to a very humble family. So you were the only son. I am the only son. And youngest or middle? I was at I'm at the 6th number. मेरे से 2 छोटी बहनें। अच्छा। और so 5 बड़ी बहनें हैं। 5 बड़ी बहनें हैं। तो मैं कहीं छोटा था उस वक्त में। हाँ, okay. और उसके बाद से एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। फैमिली अब एक फैमिली में डिजास्टर आता है। अम्मी ने काम करना शुरू किया, मामूली सी जॉब की और मैंने अपने घर में काफ़ी टफ सिचुएशंस देखी फॉर द होल ऑफ माई लाइफ। तो मेरी ज़िंदगी में एक तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि यार चीज़ों को थोड़ा रिलीव किया जाए, अपनी माँ को रिलीव दिया जाए, मैं अपनी फैमिली के लिए काम करूँ। तो उसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया और बहुत बड़ी छोटी एज से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्ट वर्किंग इन 8th क्लास और मैं तब से काम कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने कभी बहुत सारे ऑड काम किए और जस्ट टू मीट द मेजर एक्सपेंसेस ऑफ आवर लाइफ। तो वहाँ से स्टार्ट किया और एक चेंज। थोड़ा सा ये ऑड काम्स को बहुत से यंगस्टर्स सुन रहे हैं तो वो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी, यार ये इतना तरक्की कर सकता है तो हम भी शायद कर लें। I was acting as the salesman, salesman at a shoe salesman. अच्छा। In a shop. At what age? It's about 13, 14. And I was working as a conductor in the van. अच्छा। Few days and few months बल्कि। उसके अलावा मैंने जब मिडिल कर लिया था तो उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग स्मॉल ट्यूशंस जो मैं पहली दूसरी क्लास के बच्चियों को पढ़ाता था। अच्छा। एंड इस तरह का। इसके अलावा आई स्टार्ट राइटिंग एंड हेल्पिंग पीपल टू राइट कंपोज समथिंग। उसके अंदर काम करता था। यानी इस तरह के बहुत सारे काम किए जो बेसिकली जस्ट टू फीड आवर फैमिली। मेरे घर के सामने छोटी सी जगह होती थी, मैं वहाँ सब्जियां भी खुद लगाता था कि चलो घर की सब्जी आएगी तो एटलीस्ट वी कैन मीट। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग व्हिच यू कैन मीट द मेजर एक्सपेंसेस ऑफ द लाइफ। अच्छा। बेसिक एक्सपेंसेस ऑफ द लाइफ। एंड जो चेंज आया प्राइमरीली देयर इज सम इवेंट इन माय लाइफ जिन्होंने आके मुझे काफी डिस्टर्ब किया। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। So then I took a lead कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। And then I start shifting towards I basically studied from Punjab University Laboratory School। छोटा सा स्कूल था, वहाँ से मैं पायलट स्कूल में गया। पायलट स्कूल इज अ गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। And from there I went to FC College।
वहाँ से फिर मैंने एफएससी की एंड देन आई वेंट टू यूईटी, वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की माशाल्लाह। एंड इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल थॉट तो यही थी कि यार जस्ट टू गेट स्टेबलाइज माई फैमिली, कि मेरी फैमिली में जो पेन्स है उनको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई एंड देन द जॉब स्टार्ट्स एंड फिर यू नो द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज स्टार्टेड इन 2014 and then this company was started by a single man, one bag company. I have one laptop and I don't have even small, even उस वक्त तो शायद गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, and I just move on the roads and meet the clients. I'll go a little bit back. So you did your engineering, then what did you do? Like what was your second like degree? So I did bachelor's in mechanical and after degree I started my job at Honda. Okay. And I think so after 2 years of my job, then I started my master's degree in manufacturing. So while you were doing a job, you kept on studying. It was evening classes in UET. So then I started my master's degree. अच्छा. वो पाकिस्तान से किया? जी पाकिस्तान UT लाहौर से किया मैंने मास्टर्स. अच्छा. मास्टर्स भी? जी मास्टर्स भी से किया है और वो इसलिए मैंने किया था बिकॉज पढ़ना मुझे अच्छा लगता था एंड आई स्टार्ट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टीचिंग. जब मैंने 2 साल जॉब करने के बाद दोबारा पढ़ा तो मुझे ज़्यादा समझ में आया बिकॉज जब आप जॉब कर रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ में आती है. मैं नॉर्मली बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आपने बैचलर्स कर लिया है तो काइंडली यूज योर एजुकेशन फर्स्ट, 2-3-4 साल का गैप लें एंड देन टेक अनदर क्वालिफिकेशन. वेरी गुड पॉइंट. उससे ये होता है कि आप कम से कम प्रैक्टिकलिटीज को देख लेते हैं, लोगों की रवैयों को देख लेते हैं, बिहेवियर्स को देख लेते हैं, मार्केट नीड को समझ लेते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट माय एजुकेशन कैरियर और मेरा जो कंपनी फिर ये बनाई मैंने उसके बाद आई स्टार्ट इन्वॉल्विंग द पीपल इन इट एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द टीम ऑफ पाकिस्तान largest management consulting firm with 50+ consultants. We are the largest with respect to the projects, revenue, consultants and offices and placements from every aspect. So we are the largest Pakistan grown management consulting firm. And you come from an engineering background and you are doing business consultancy. माशाल्लाह, like it means कि you are all rounder. इसको मैं कनेक्ट करूँगा. देखिए इंजीनियरिंग जो सिखाती है that's primarily is a common sense. So you are doing a lot of maths, a lot of technical subjects आप पढ़ते हैं. आपकी जो चीज़ बहुत ज़्यादा improve हो जाती है वो that's is the logic and the common sense. So which really help me to understand things in a management. कि यार मैनेजमेंट भी तो एक लॉजिक है, मैनेजमेंट भी तो एक वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट भी तो एक प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन मेकिंग है. वहाँ पे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पे द बिहेवियरल प्रिंसिपल्स होते हैं, आपके बिलीव्स प्रिंसिपल्स होते हैं, आपकी वैल्यूज प्रिंसिपल होते हैं. तो आपने सिर्फ उनको वैल्यू देनी होती है. सो दिस इज एग्जैक्टली आई डिप्लॉयड द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर कि कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज होता है, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. And that really helped me to perceive things in a management way. And because I come from an engineering company background as well, so a lot of वो जो businessmen होते हैं वो understand ही नहीं कर पाते कि manufacturing उसकी science क्या थी. और फिर जो वो engineers होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि business की science क्या है. और वो एक collaboration, एक consolidation people can get it from you. वो कोई आपको अगर cross question करता है कि भैया how do you know the manufacturer, you can say okay well I am on this side as well. It really helps me. It really actually complements it. Because whenever sit in the meetings and people talk about technical things, so I know the technical things. So you're all rounder. तो वो बड़ा आसान होता है मेरे लिए समझना कि टेक्निकल बात क्या हो रही है और मुझे उसको कैसे फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन और मैनेजमेंट इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है. मैं मिसाल देता हूँ, बॉयलर काम कैसे करता है और उसका ऑपरेटर 52 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा होकर ऑपरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है. सो अगर ये फिलॉसफी मुझे पता होगी तो मैं बॉयलर के ऊपर भी बात कर सकता हूँ और मैं उस ऑपरेटर पे भी बात कर सकता हूँ जिसको आपने गलत जगह पे गलत टेम्परेचर पे खड़ा किया हुआ है एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द राइट एनवायरनमेंट टू वर्क. तो आई कैन थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन थिंक एज अ मशीन ऑपरेटर. सो यू कैन आप बहुत सारी चीजों को रिलेट कर सकते हैं आपस में. प्लस मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने जॉब भी चूंकि ऑपरेशन की है, सो आई कैन फील द पेन ऑफ द पीपल, आई कैन फील द पेन ऑफ द ऑपरेटर, आई कैन फील द पेन ऑफ अ मैनेजर, आई कैन फील द पेन ऑफ अ CEO, आई कैन फील द पेन ऑफ all the people who are connected with the business. I can feel the pain of an equity owner, a shareholder, in the different shoes, so different roles. So I can feel the pain of each and every role. कि हर बंदे की अपनी पेन है. काइंडली अपनी पेन बंद करें, 2 मिनट अगले बंदे की पेन सुने, बिल्कुल, and try to fix it. And this is called management. So while understanding the issues of the people on the other side of the table and understand his issue and solve that issue, either वो technical है, वो financial है, वो management है, वो human resource है, वो supply chain है, वो manufacturing है, just understand his issue in the right manners and try to solve it. This What is called the management. What is success to you? Success to me. So my success is when I work with someone and he starts growing, he starts the shining and his business growing and he feel himself the most powerful
when that guy is evolving, it make me more successful. So my product is people. So my product are the owners, my product are the CEOs, my product are my consultants, my product are the people. So when the people, for example, I create a clone, and when they speaks and they fix the issues in front of me, and that my success. Wow. That my success. That is beautiful. So which aspect of your personality or academic background or experience contributed most to your success story? Is always a stepping in the difficult situation. Because whenever मैं कदम उठाता हूँ तो मैं अपना कदम दो तरह से उठा सकता हूँ. अच्छा, मेरी इंसान की जिंदगी के हर हिस्से में there are two options are available. One is easy and one is difficult. Let's start from here. फजर की नमाज अगर अजान हो रही है तो what is easy? To stay in the bed. What is difficult? To got up and offer the prayer. ज़कात देनी है. What is easy? ना दे. Difficult क्या है? कि दें. अच्छा, हकूक है आपके माँ बाप के, आपकी बीवी के, आपके लोगों पे, आप पे. आसान क्या है? ना करें. मुश्किल क्या है? आप करें. अच्छा, मुझे इस पूरी स्टोरी में समझ ही आई कि अल्लाह ताला ने दुनियावी कामयाबी या आखिरत की कामयाबी रखी ही मुश्किल में है, आसान में है ही नहीं. सो एट एवरी स्टेप, एट एवरी मिनट, एट एवरी मोमेंट, whenever you choose easy, you will lose. Whenever you choose easy, you will lose. So my one thing which I think so make us successful, I always choose difficult. Achha. In the projects, in the clients, in the people, in the life, in the initiatives. So anything, अच्छा मेरे फैसला करने का एक क्राइटेरिया है. मेरे सामने कोई फैसला आता है, मैं देखता हूँ इसमें आसान क्या है और मुश्किल क्या है. जो चीज़ मुश्किल होती है, अडॉप्ट दैट. अच्छा. आइदर वो मेरी उसमें ईगो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसमें मुझे नुकसान हो जाए, उसमें कुछ भी हो जाए. सो इट्स डिफिकल्ट, so just adopt that. So otherwise you cannot go back, because आप difficult चीजों को choose करेंगे तो आप अपने आप को challenge करेंगे. So once you got challenge, then you will become more powerful, then you will become more strong. So that's the core. That's the core. Take the painful way. Take the painful way. Okay. Let's take a short break. What is leadership to you? अच्छा, लीडरशिप देखें, मैंने तो व्हेन आई जॉइंड माय प्रॉक्टर एंड गैम्बल जर्नी, मैंने वहाँ से लीडरशिप के बड़े 5 बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न किए और मैं उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करता हूँ, अपनी टीम के साथ भी कन्वर्सेट करता हूँ. ऑल द टाइम आई बिलीव इन दोज 5 प्रिंसिपल्स. लीडरशिप इज द कॉम्बो ऑफ 5 E's. नंबर 1 इज एनविजनिंग. यू कैन एनविजन. एनविजन क्या है? एनविजन विच वन पर्सन कैन सी व्हाइल अनदर पर्सन कैन नॉट सी. सो विजन, थिंग्स आर एग्जिस्ट. जिस तरह जन्नत दोज़ख एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं आप नहीं देख सकते, बट शायद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी आंखों से देख सकते थे, बिकॉज उनका विजन था. बिल्कुल. तो अल्लाह ताला भी किसी को विजन देता है, किसी को बसीरत देता है, किसी को नहीं देता है, या आप थोड़ी मेहनत करके एक लेवल तक की बसीरत हासिल भी कर सकते हैं. तो विजन इज समथिंग विच यू कैन सी एंड आई कैन नॉट सी, एंड विजनिंग इज द फर्स्ट जॉब ऑफ अ लीडर. इफ यू कैन नॉट एनविजन, so he cannot excel. Second thing is very important after envisioning is engaging. You have to engage the right people. अगर आप लोगों को engage नहीं कर रहे और अपने विजन को आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप एक दुकान वाला तो बन सकते हैं, लेकिन एक कारोबारी कभी नहीं बन सकते. दुकान भी देखो, सुबह बंदा दुकान खोलता है, शाम को शटर बंद करता है, लेकिन उसका विजन नहीं होता बेचारे का, और वो इंगेज नहीं करता लोगों को अपने साथ, लोग नहीं रखता, स्टाफ नहीं रखता, सप्लायर नहीं रखता, तो वो अकेला रह जाता है एट द एंड. इसलिए सेकेंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप इज द इंगेजिंग. सो फर्स्ट यू एनविजन, देन यू इंगेज. अच्छा, थर्ड थिंग इज इनेबल. आप उन लोगों को इनेबल करें. उनको कुछ चाहिए कुछ करने के लिए, किसी को मशीन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बंदे चाहिए, किसी को स्किल चाहिए, किसी को थपकी चाहिए, किसी को शाबाश चाहिए, किसी को सोच चाहिए, किसी को विजन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए. सो अंडरस्टैंड कि मेरे जो अराउंड लोग हैं उनको मेरे से क्या चाहिए. ट्राई टू गिव दोज थिंग्स टू देम. दिस इज कॉल्ड द एनेबलिंग. आप गुजरावाला पे कहेंगे आधे घंटे में साइकिल पे चले जाओ, तो आर यू टॉकिंग बेसिकली रॉन्ग थिंग्स. आप उसको गाड़ी दो, पेट्रोल डाल के दो उसमें, उसको बेटा अब तुमने 2 घंटे में गुजरावाला पहुंचना. गिव देम द राइट टूल्स. गिव देम द राइट टूल्स. इनेबल. कंप्यूटर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए. बगैर इनेबलिंग लोग काम नहीं कर सकते. बिल्कुल. So envision, number 1, number 2 engage, and number 3 is enable. Number 4 is energize. आप उसको energize करें कि जब तुम ये करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा.
क्या उसको इमोशनल खुशी होगी या उसको फाइनेंशियल खुशी होगी, उसको एनर्जाइज करें। एंड द लास्ट थिंग इज एग्जीक्यूट, फिर एग्जीक्यूट करें। अच्छा, अगर आप ये बीच वाले स्टेप्स खा जाते हैं, इट्स नॉट द लीडरशिप। आप एनविजन करें और एग्जीक्यूट कर देंगे, यू कैन नॉट अ लीडर, यू आर अ वर्कर। वर्कर भी सोचता है कि मैंने खड्डा खोदना और वो खोद देता है, लेकिन लीडर ऐसा नहीं करता। लीडर सोचता है कि मैंने खोदना है, फिर वो खोदने वाला ढूंढता है, इंगेज करता है, फिर उसको वो देता है कि भैया तुमने इससे खोदना है, उसको इनेबल करता है, फिर उससे कहता है कि जब तुम टाइम पे खोदोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, उसको एनर्जाइज करता है, फिर कहता है आप खोदो। अच्छा, अगर आप ये कर सकते हैं तो उसका मतलब आप एक वक्त में 500 बंदों से काम ले सकते हैं। सो एज अ लीडर यू हैव टू वर्क ऑन दिस 5 थिंग्स। अगर ये पांचों चीजें आपके ब्रेन में हर वक्त ऑसिलेट नहीं करती और आप खुद ही सोच के खुद ही कर रहे हैं, खुद ही सोच के खुद ही उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट अ लीडर। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द पीपल, you have to engage right people, you have to enable people, you have to energize people, then you get execution done through people, not you. If you are doing by yourself, you are not a leader. So आप एक दफा करें, demonstrate जरूर करें, but this is the leadership in my definition. टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है? एक बड़ा आप नुस्खा बताएं कि टीम बिल्डिंग, और वो भी पाकिस्तान जैसे इकोसिस्टम में, मतलब व्हाट एग्जैक्टली कंट्रीब्यूटेड फॉर यू टू मेक सच अ बिग टीम? अच्छा देखिए, मुझे तो ऐसा लगा है कि इन माय केस, स्पेशली इन केस ऑफ माय कंपनी, यू हैव टू फाइंड आउट अ लाइक माइंडेड पीपल। अच्छा, जो आपकी तरह सोचते हो, जो आपकी तरह जीना चाहते हो, जो आपको एस्पायर करते हो। अगर लोग आपको एस्पायर नहीं करते, आपकी टीम आपको एस्पायर नहीं करती, तो यू कैन नॉट मेक अ गुड टीम। आपकी वैल्यूज ठीक होनी चाहिए, आपका करेक्टर ठीक होना चाहिए। आप अपने लोगों के साथ, अगर आप लोगों के साथ दो नंबरी करेंगे, आप अपने लोगों के साथ झूठ बोलेंगे, आप अपने लोगों को धोखे में रखेंगे, पीपल विल नॉट वर्क फॉर यू। Beautiful. So team working is all about how pure you are and how true you are with your people. And number 2, very important thing, how much sacrifice you can give for your people. Beautiful. आपको जहां नजर आ रहा है कि यार आपका फायदा और एक जगह नजर आ रहा है मेरी टीम का फायदा है, sacrifice for that. जब आप ये 5-7 दफा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, then the team start building. There are 2 parts of the team. मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूं, तो one part is the जहां पे आप लोगों को अकाउंटेबल बनाते हैं, और दूसरा पार्ट होता है वेयर यू लिंक विद पीपल इमोशनली। आप लोगों को अकाउंटेबल भी बनाएं और लोगों के साथ इमोशनल रिलेशनशिप भी रखें। अगर आप नहीं, दोनों में से कोई एक चीज मिस होगी, इट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली लिंक हो जाएंगे, लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे, दे नॉट अकाउंटेबल। बिल्कुल। अगर आप बहुत ज्यादा अकाउंटेबल बना देंगे और इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे, दे गोन बर्न आउट। तो आपको लोगों को रूम भी देना है और आपको लोगों को अकाउंटेबल भी बनाना है। सो व्हेनेवर आई मेक माय टीम, आई सी 2 थिंग्स इन माय पीपल। नंबर 1 इंटेंशन एंड नंबर 2 कैपेबिलिटी। अब मैं 2 चीजें देखता हूं। अगर इसकी नीयत है तो कैपेबिलिटी पैदा की जा सकती है, अगर उसकी नीयत नहीं है तो फिर कैपेबिलिटी पैदा नहीं की जा सकती। मैं अपने लोगों को कैपेबिलिटी पे कभी कुछ नहीं कहता, लोगों को नहीं कहता, कैपेबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर किसी इंसान की नीयत ठीक नहीं है तो उसके साथ काम नहीं हो सकता। वो जो एक वर्ड है ना कि थोड़ा से हम लोगों के कल्चर में थोड़ी हडहरामी है, लाइक यू नो इट्स प्रीटी मच, अगर एक बंदा गो गैर है, वो जाके कुछ भी करने के लिए तैयार है, that's I think so what you kind of yes but with the right vision and direction. क्योंकि कुछ भी करने से रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप उसकी थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग और डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल। मैंने आपसे कहा है कि यू हैव टू फायर दिस डोर, और आपको मैंने कहा उस ताले पे गोली मारनी है, आपने पूरा दरवाजे पे सुराख कर दिए, वहां नहीं मारी, तो मेरे लिए यूजलेस है। सो इट्स इंपॉर्टेंट यू नो टू एटलीस्ट डायरेक्शन सेटिंग एंड एनविजनिंग पार्ट फ्रॉम अ लीडर कि वो टीम को लेके किधर जाना चाहता है। बिल्कुल सही। सो टीम बिल्डिंग इन माय केस इज ऑल अबाउट अ ट्रस्ट विद अकाउंटेबिलिटी। Without accountability, team is not a team. Team is a problem. Team is a burden. Team is a liability. So you have to create a trust plus with the right set of accountability. So ऐसा नहीं है कि बॉलिंग करने वाला जो है वो बॉलिंग नहीं करेगा तो वो विकेट कीपिंग छोड़ देगा, क्या करिए। मैं हर बंदे का अपना एक रोल है, अपना रोल निभाएं, अपने रोल पे अकाउंटेबल हो, और आप एज ए ह्यूमन मेरे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें। लेकिन ये ना हो कि रिलेशनशिप की आड़ में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। या अकाउंटेबिलिटी की आड़ में मेरा रिलेशनशिप खत्म हो जाए। सो दीस 2 थिंग्स बैलेंस इज कॉल्ड अ बिल्ड। बैलेंस बहुत ये मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है, इट्स वेरी टफ। इफ यू रियली वर्क इन अ कंपनी, इट्स वेरी टफ। जहां दोस्ती मतलब आप हंस के बात करो, अगले दिन वो बंदा लेट आ जाता है। सो दैट्स द लीडरशिप। दैट्स द लीडरशिप। व्हेन द लीडरशिप एनफोर्सेस कि इसका फायदा मत उठाइए, सो दैट्स द लीडरशिप। या वो जिस तरह होता है ना कि यू हैव टू हैव अ स्टिक इन योर हैंड बट इट शुड बी invisible. Yes, you have to be very clear. Yeah. जी. अच्छा, what's your role model? Who's your role model
professionally or just it's a very, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है. I was thinking a lot about this specific question कि मेरा रोल मॉडल कौन है. मैं रात को जब अपने बेड पे होता हूँ ना, तो मैं इप मैन की मूवीज देखता हूँ. इप मैन. अच्छा. इप मैन is a Donnie कैरेक्टर. अच्छा. is a Chinese के अंदर एक मूवीज अच्छा. है. उसमें एक साहब हैं जो मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट है. अच्छा. एंड उस बंदे की जो कामनेस है, ही इज द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड. आई वॉज थिंकिंग मैं उसकी इंटरप्रिटेशन पे कुछ लिखने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैंने जो इंटरप्रेट किया है उसके करेक्टर को, वो ऐसा एक इंसान दिखाया गया है जो दुनिया का बेस्ट फाइटर है. प्रिटेंड नहीं करता, शो नहीं मारता, किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करता कि मैं दुनिया का बेस्ट फाइटर हूं. हर मौके के ऊपर काम रहता है, कभी अपनी जात के लिए नहीं लड़ता. सो आई वॉन्ट टू फिगर आउट बी दैट टाइप ऑफ गाय कि जो अपने अंदर बहुत स्ट्रांग हो. अच्छा. लेकिन वो किसी को साबित ना करे. सो आई वांट, यानी सच करेक्टर. देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है. ही नेवर डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिमसेल्फ. सो ही डिड एवरीथिंग फॉर अ कॉज. उसके पीछे कोई कॉज होती थी. सो मैं नॉर्मली आई आइडलाइज दैट पर्सन ऑन द वर्ल्ड, एंड एज अ कायनात के तौर पे तो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडलाइज करते ही हैं. So that one guy is in the term of the persistence, in term of the calmness, in term of the composition as a human being. And second, my ideal is my mother. अच्छा. She brought me up. अच्छा. And जिन situations में उन्होंने हमें बड़ा किया है, जिस persistence और effort के साथ और जिस नेक नियति के साथ उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और जो उनकी vision और सोच थी. My mom was illiterate, वो बड़ी अनपढ़ है, और हम सारे बहन भाई मास्टर्स हैं. And without any resource. Are your sisters equally successful? जी मेरी सारी की सारी बहनें मास्टर्स हैं. अच्छा. और वो भी माशाल्लाह अपनी and माशाल्लाह they all are married, they're at homes, they're doing very well. और मेरी माँ ने सारी जिंदगी मेहनत करके हमको यहाँ तक पहुँचाया. मैं उनको in term of efforts, in term of the consistency, मैं अपनी माँ को रोल मॉडल हमेशा परसीव करता हूँ. because whenever I got tired, I saw my mother, and it gives me energy. कि यार अगर इस औरत इसके होते हुए तो मुझे थकना नहीं चाहिए. I cannot, मुझे थकने की इजाजत नहीं है. So one message which my mother gave to me कि आपको थकने की इजाजत नहीं है. So she was tough on you. She is very tough on me. She's very tough, and she was. So all the parents who are listening, just be tough on your kids. Not be tough. No, I am not using the word tough. I am using the word firm. Yeah, be She's firm. Yeah. She's firm with me. Okay. कि बेटा ये आपकी जिम्मेदारी है और आपने करना है. Yeah. खत्म. अब वो मैंने करना है, जैसे भी हो वैसे हो, मैंने करके दिखाना है. वो कितना टफ लव. तो that's it. Yeah. These are the two things. Okay. So what's your favorite book? I know you have written yourself such a beautiful book sustainability के ऊपर. But my favorite book nowadays change होती रहती हैं. But nowadays मैं अपने ही profession पे एक book है which is called How to Manage the Professional Services Firm. David H. Masters की एक book है, वो लिखी हुई है. That was my favorite book. That book will act as a teacher to me. It was written in 1993. अच्छा. कि consulting firms कैसे चलाई जाती हैं. And I was reading that book, and that each line is basically give me a direction to run my company. Good. And that my favorite book with respect to my professional life. Your favorite movie? That's another question. Difficult question. I'm throwing the ball at you, blind ball. हाँ. मूवीज मैं बहुत ज़्यादा मूवीज तो मैं नहीं देखता, बट अगर मैं नॉर्मली ip man movies I really like that movies. उसका करेक्टर and the way he demonstrate his skills in each and everything, it really inspires me a lot. ip man 1, ip man 2, ip man 3, ip man 4, I love that series. So that thing जो मैं शायद 34 दफा देख चुका हूँ, and I want to see like 34 times more. Yeah. Because when the people come and challenge him for fighting, he showed that I don't want to fight you. Yeah. Because आप मेरे काबिल नहीं हो, मैं नहीं जा सकता. But when you start fighting, he will kick off in like 2 minutes and said that okay, clear. So वो जो उसकी persistence और confidence है और जो effort है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है हमेशा. अच्छा. So my last question to you, actually, we want to conclude this. What's your message for, like, there are 70% small and medium businesses out there, और आप वे फॉरवर्ड क्या है इनके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को जो 70% मार्केट की कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वो आजकल स्ट्रगल करें? व्हाट एग्जैक्टली दे नीड टू डू, लाइक 3 things they can do
as a way forward with post COVID-19 kind of situation? अच्छा, मेरा इसमें बड़ा क्लियर मैसेज होता है। एक तो ये है कि जो भी उस बिजनेस के की स्टेक होल्डर हैं, आइदर वो एक है, बाप बेटा है, चचा भतीजा है, दो दोस्त हैं, मेरी सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट होगी कि अपनी डायरेक्शन सेटिंग पे काम करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने कमरे में बैठें और ये सोचें कि क्या हम जैसे आज काम कर रहे हैं, क्या हम 10 साल डाउन द रोड ऐसे ही करेंगे? पहला सवाल तो ये है। ठीक है, वो जो गवर्नेंस पे काम करें। Right. प्लीज अपने बिजनेस की गवर्नेंस पे काम करें। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन चलता रहेगा, प्रोडक्शन होती रहेगी, माल आता रहेगा, आप खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर होगा बिकॉज आप थोड़ा टाइम निकाल के बैठेंगे। अपनी जात को चैलेंज करें, अपने काम करने के तरीके को चैलेंज करें। फॉर एग्जांपल जी, मैं कपास खरीदता था, भैया आप जैसे खरीदते थे क्या उसका कोई बेहतर तरीका है? मैं कंपनी चलाता था, इसका कोई अच्छा तरीका है? मैं चीनी खरीदता था, भी कोई अच्छा तरीका है? मैं कपड़ा बनाता था, इसका कोई अच्छा तरीका है? सिर्फ अपने आप को ये मार्क करें कि मेरे इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये स्टेप 1 है। अपनी डायरेक्शन सेटिंग पे काम करें और अपनी सोच को लिखें। हर एंटरप्रेन्योर के अंदर एक फायर होती है, वो अपनी फायर को कहीं लिख नहीं पाता, डॉक्यूमेंट पे लिखें। फॉर एग्जांपल मैं तो ये मैसेज दूंगा तमाम एंटरप्रेन्योर्स को जो एसएमई चला रहे हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की हुई है, अपने आज ये सोचें कि 5 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, उसको एक कागज पे लिखें और जहां वो बैठते हैं ना उसके सामने लगा दें और रोजाना पढ़ें। सही। मेरा ये मैसेज है तमाम एंटरप्रेन्योर्स को कि उसके ऊपर लिखें कि मैं क्या करना चाहता हूं। कि जी मैं फॉर एग्जांपल कोट लखपत में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं लाहौर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं। वो लिख के अपने सामने लगा लें। वो जो ड्रीम बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, ड्रीम बोर्ड, उसको लगाएं और उसको रोजाना पढ़ें। आप शर्मिंदा होंगे, आप एफर्ट करेंगे, आप जान मारेंगे, अपनी डायरेक्शन ठीक करेंगे। ब्यूटीफुल। तो दैट्स द वन मैसेज, ये जरूर करें, इट विल गिव यू एन इंपैक्ट इन योर लाइफ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल। हमेशा प्रोग्राम के साथ आपके साथ मौजूद होती हूँ। आज हम जी प्रोग्राम पार्ट सर्कल को लीड करेंगे, जो कि मिस माविश ने स्टार्ट किया है। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसका पर्पज़ है टू ब्रिंग द एंटरप्रेन्योर्स ऑन टू द पैनल और आप लोगों को उनकी सक्सेस स्टोरीज बताना and how the things are going and how it's gonna lead. We always have new people with us and share their success stories and what made them what they are today. आज के जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एक ज़ील पर्सनालिटी हैं और जी बेसिकली जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं बाय हिज एजुकेशन एंड बिन डूइंग देन लेटर ऑन इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। और अभी जी वो फाउंडर हैं एमन बैक के, जिसको डिटेल में वो खुद डिस्कस करेंगे। सो I'll introduce you to our guest for today is Mr. Abdur Rahman Arif Sahab. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So good to have you on the show. Thank you very much. Really honored. So first I'd like to ask, because before the program I was asking you that you've been doing main 4 chunks that are like revenue growth and the operational margins, asset efficiency and governance and sustainability. ये बड़े key points है किसी भी business को boost करने के लिए. But before we go into the details for that, I'd like to ask, what was your vision? You are an engineer by profession and you came into consultancy and you leading to many of the companies and internationally and nationally. So how is it going and what was the vision behind to switch from engineering side to this side? I started my career in 2004 when I completed my engineering from UT Lahore. And I worked for Honda for a few years, and then I went to P&G, Procter & Gamble, and after that I joined one company in Lahore. You've been working as a what with them? As an engineer? Yes, in Honda, my core job was a very technical job. I was doing the vendor development for the different vendor industry in Pakistan. And my core role is to development of the parts, localization of parts, जो for example जापान में बनते थे, पाकिस्तान में कैसे प्रोड्यूस होंगे, इसके ऊपर मैं काम करता था. And from Honda, I think so in 3 years I learned how to manufacture. And as per my basic qualification, I was a technical qualification. I learned how to manufacture. Then I went to P&G. Procter & Gamble taught me very important skill, which is called how to manage. Because you know they create managers, they create leaders. And my core role was there also to run the operations, but you know in the management way. So in a management not way. In a technical side. Technical side too, but the core role is to manage the people. You have to build the people who run the operations. Develop the team and develop the lead teams, them. yes, run the operations through people.
So Procter and Gamble is a very good company in that. It is, sir. And when after that I joined one company in Pakistan, it's a retail company. Okay. And from there I learned how to sell. Okay. So when I see You got the key point. I learned three things: how to Okay. manufacture, how Okay. to manage, and how to sell. Yeah. And that's basically give me an overall perspective of the business कि अगर हम 360 डिग्री पे किसी चीज को देखते हैं तो हम Exactly. कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं. Alright. तो that give me a confidence to know to bring into this field. Okay. Plus the understanding of the local culture, Okay. understanding of the local problems of the people. वो जो मेरा personal background था, I belong to a very humble background, तो वो जो लाइफ की डिफिकल्टीज थी उसने मुझे एक्सप्लोर किया कि लोग असल में किन परेशानियों में लोग परेशान हैं. आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर पीपल Okay. एंड फील द हीट ओवर देयर. Alright. कोई बंदा है ही इज अ बिजनेसमैन, वो बेचारा गवर्नेंस की वजह से परेशान है. कोई बिजनेसमैन है, वो अपने भाइयों के मसलों की वजह से परेशान है. किसी से सेल नहीं हो रही, किसी से मैनेज नहीं हो रहा, किसी से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही. Yeah. So I just start understanding their problems very well, and then build up the solution around that, and that help bring me to this area. Yeah. So Okay. that's the That was the vision. there was a vision. Okay. What are the key points? Because you do business consultancy and you exactly help people and the companies to develop and boost their business and to excel in their sales department, which you technically call it revenue growth and all Yes. this. So every company basically depends on to that. So what are the key points? What are the major factors which involve into the boosting of any of the sales and to generating revenues for any of the companies? That's a very good point. So first of all, what is the sales? Sale is the multiple of the quantity Okay. with the price. Yeah. So you have to sell 10 pieces, and the sale price of one piece is 12 rupees. So the total sale is 120. Okay. So you have to either you increase the price or you increase the volumes. Yeah. There are only two things. Yeah, exactly. So while we were working with by increasing the sale of the companies, we first strategized these two things. Either you guys want to play on price, or you guys want to play on volumes. Yeah. So that's the core strategy. Yeah. So if you want to play on volumes, then you have to be low cost. Yeah. Then you have to go to the socio-economic class C. Then you have to go into the mass markets. So आपकी जो communication strategy, product design strategy, आपकी investment strategy need to be designed with that Exactly. volume Target strategy. yeah, target market, the right yeah. volume strategy के साथ. अब अगर आपको ये क्लियर नहीं है, आपका दिल कर रहा है कि मैंने प्राइस में खेलना है और आपकी स्ट्रेटजी सारी वॉल्यूम्स वाली है, Exactly. तो यू कैन नॉट रीच देयर. या आप कहोगे कि नहीं, मुझे आई डोंट वांट टू बी प्ले इन द वॉल्यूम्स, आई वांट टू अर्न द प्राइस प्रीमियम्स. मुझे महंगा बेचना है और मुझे कम बेचना है. अच्छा, उसके लिए आपको यू हैव टू क्रिएट एन इनोवेशन, यू हैव टू ब्रिंग R&D, यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ ऑन R&D. तो अगर आपने R&D में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ एंड यू सेट दैट कि मैंने प्राइस प्रीमियम कमाना है, तो आप नहीं कमा सकते कभी भी. तो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर मुझे सेल वॉल्यूम के थ्रू बढ़ानी है तो मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करनी है और मुझे मशीनों पे पैसा लगाना है. Yeah, exactly. तो आई कैन Infrastructure प्रोड्यूस should be, मोर, yeah. आई कैन प्रोड्यूस मोर. लेकिन अगर मुझे प्राइस से कमाना है तो मुझे R&D पे पैसा लगाना है. Yeah. मुझे लेस प्रोड्यूस करना है, बट आई Yeah. हैव टू ब्रिंग Quality, इनोवेशन yeah. इन माय सर्विसेज, इन माय प्रोडक्ट्स. सो दैट्स द टू कोर एरियाज पे जिसके अराउंड हम बजटिंग एंड पीपल अलाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग नीड टू बी प्लान्ड. सो दैट्स टू कोर एरियाज Yeah. जिससे हम चीजों को ड्राइव करते हैं. वन इज द प्राइस एंड सेकंड इज द वॉल्यूम. Volume. दैट्स इट. Right. So, for a beginner, what are the your expertise? What and if somebody have just jumped into the business, what are the 3 measures one should take for taking any business on? गुड क्वेश्चन. सो नंबर 1, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, सो यू हैव टू जॉट डाउन द राइट आइडिया. Okay. Either you are selling product or you are selling a services. Yeah. You have to jot down the right idea and the value proposition. What exactly you are transforming to your Yeah. target audience. Exactly. Value proposition बहुत clear होनी चाहिए कि वो आपसे perceive क्या कर रहा है. Yeah. क्या वो आपसे करीम परसीव कर रहा है, क्या वो आपसे गोरा रंग परसीव कर रहा है, क्या वो आपसे टेस्ट परसीव कर रहा है, क्या वो आपसे प्रेस्टीज परसीव कर रहा है, वो परसीव क्या कर रहा है. Yeah, exactly. इसकी क्लैरिटी बहुत That what इंपॉर्टेंट depends on. दैट व्हाट डिपेंड्स अपॉन. अच्छा, अगर मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि हम देना क्या चाहते हैं, एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग द बिजनेसेस. Exactly. आप पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक. Idea clear नहीं है. आइडिया क्लियर नहीं है. आइडिया एंड वैल्यू प्रपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट ऑडियंस. So number 1 is the idea. अच्छा, number 2, identification of the target audience, और एक मैं वर्ड बोलूंगा which is called the market size estimation. Okay.
Yeah. आप जिस मार्केट को सर्व करना चाहते हैं उसका साइज कितना है, या उसको कितना आपने एक्सपैंड करना है या नो स्क्वीज नो करना है? नो नहीं थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आज मैं जिस कस्टमर को बेचना चाहता हूं क्या वो 2 करोड़ है या 2000 है? एग्जैक्टली। अगर if I want to sell a car equivalent to Mercedes, how many buyers we have in the world? या ट्रू दैट। I was just reading one article. The price of the glass of Boeing 707, one glass, one screen, Yeah, exactly. is greater than Mercedes का most expensive model. One glass of that plane. तो आपने ये सोचना है कि मैं जो बना रहा हूं ये खरीदना किसने है मेरे Yeah, से। exactly. So the market size is very important. क्या आपके कस्टमर 4 करोड़ है एग्जैक्टली। या आपके कस्टमर 2000 है Yeah. या आपके कस्टमर 5 अरब है, लाइक फेसबुक टारगेट दैट के जी पूरी दुनिया मेरा कस्टमर है, या ठीक है ना। अच्छा लिंक्डइन जब They अपने hit आप it on to the right point, Yes, yeah. they said that लिंक्डइन जब परसीव करता था वो कहता है जी मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। तो मार्केट साइज एस्टिमेशन इज सेकंड पॉइंट। नंबर 1 is the right idea and value proposition. It's need to be there. Second is the right market size estimation. Yeah. अच्छा यहां से ड्राइव होगी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कि मुझे क्योंकि मेरे पास साइज निकलेगा तो मैं सेल एस्टिमेट कर सकता हूं। बिल्कुल जब सेल एस्टिमेट करूंगा तो मैं एक्सपेंसेस एस्टिमेट करूंगा एंड आई कैन प्रोजेक्टेड माय प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज। एग्जैक्टली। या अच्छा इसके बाद देन यू हैव टू डेवलप वन इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड द गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, ओके। कि मैंने जाना कैसे है। अगर मैंने मैसेज में जाना है तो मेरा जाने का तरीका और है, या और अगर मैंने नीश में जाना है तो मेरे जाने का तरीका और है। Yeah. मैंने चाय लॉन्च करनी है आज, तो अगर मैं चाय लोगों को स्टोर्स के बाहर टेस्ट नहीं कराऊंगा, एयरपोर्ट्स पे टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो मैं चाय नहीं बेच सकता, एग्जैक्टली। क्योंकि पीपल शुड टेस्ट इट। Exactly. Once they know what is the feel, then they'll. So the right method क्या है? आप टीवी पे ऐड देते रहें और लोगों को डिपस्टिक्स ना कराएं, Exactly. वो होएगा नहीं। गाड़ी आपने लॉन्च की है, लोगों को राइट देनी पड़ेगी आपको। Yeah, exactly. तो आपने गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी नीड टू बी वेरी क्लियर कि मैंने किस प्राइस में किस कस्टमर को कितना बेचना है। Yeah. सो ये दीज 3 थिंग्स अगर क्लियर हैं तो मेरा ख्याल है एनी स्टार्टअप कैन रीच टू एटलीस्ट अ सक्सेसफुल कमर्शियल मॉडल। और अपने इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म दोज इमोशंस इनटू नंबर्स। Yeah. इफ यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म दोज इमोशन इनटू नंबर्स कि जी मैं तो 15 सेठों को मिलूंगा मुझे कहां मिल जाएगा, भाई नहीं That's मिलेगा, how it doesn't work. इट डजंट वर्क। Yeah. सो आप ये देखोगे जी मैं 100 को मिलूंगा तो मुझे एक से कहां मिलेगा। Exactly. This is the right approach. राइट अप्रोच। अब 100 को मिलने की कॉस्ट निकालें तो आपको पता लगेगा 5 लाख तो मेरा ट्रैवल कॉस्ट है। Exactly. तो जब तक आप ये नंबर्स एज्यूम नहीं करेंगे, ये सारी की सारी प्रॉक्सीज बिल्ड नहीं करेंगे, अजम्पशंस बिल्ड नहीं करेंगे, यू कैन नॉट जॉट डाउन द राइट पाथ। Yeah. ये पढ़े लिखे मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, yeah. ठीक है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जब नीयत अच्छी होती है और आप कदम उठाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें जरूर आपकी हेल्प करता है। Yeah. बट विद दीज टेक्निक्स यू कैन आई थिंक सो एक्सेल वेरी वेल। सो दिस Yeah. इज फॉर स्टार्टअप्स। Yeah. Right. And sir, what are the market trends after COVID-19? Market trends Earlier are, and now. Is it the thing we just have gone through with, and is it really the new normal for us? And how much we have adopted, because you meeting various people and you getting to know now what are the market trends after COVID-19? Is it same, or do you see any vivid changes there? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा इसमें जस्ट अंडरस्टैंड कर लें इस क्वेश्चन की टारगेट ऑडियंस क्या है, पहले तो वो अंडरस्टैंड Yeah. करें। फॉर एग्जांपल न्यू नॉर्मल जो है, अगर मैं बिजनेस को ब्रेक करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द बिजनेस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल इन द बिजनेस फर्स्ट। Yeah. नंबर 1 इज द इक्विटी ओनर, जिसका पैसा लगा हुआ है। अच्छा उसमें भी चेंज आना है, Stakeholders, yeah. स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद आपके पास टॉप मैनेजमेंट आ जाती है जिसमें सीईओ एंड द बोर्ड आ जाता है, उनके भी स्टेक्स हैं। उसके बाद आपके पास द जूनियर मैनेजमेंट आ जाती है और फिर Exactly. स्टाफ आ जाता है, Yeah, whole hierarchy. होल हायरार्की है। अच्छा अब आपने देखना है कि जी बिजनेस चेंज कैसे हुआ है, तो ये चारों लोग चेंज हुए हैं। अच्छा सबसे बड़ा जो चेंज आया है इसमें वो टॉप मैनेजमेंट के ब्रेन में आया, जो ऑनर्स थे। Yeah, exactly. वो क्यों आया है? बिकॉज जब उनकी प्रोडक्शंस बंद हुई हैं, जब उनकी सेल्स बंद हुई हैं, जब उनके खर्चे उन्होंने जो बिल्ड किए हुए थे वो कम नहीं कर सके, तो दे स्टार्ट थिंकिंग अब हमने क्या करना है। मुझे जो बहुत बड़ा चेंज नजर आया वो सिटिंग इन द बोर्ड मीटिंग्स, आई एम टेलिंग यू, कैश फ्लो की अहमियत नहीं थी बिजनेसेस के अंदर। Yeah. People are playing on the profits and sales while they are not considering the cash Cash flow. element. Yeah. अच्छा हुआ ये कि पैंडेमिक में आके कैश के इश्यूज आए हैं, Yeah. एंड यू नो दैट बैंक्स ने भी आपको लाइंस दी हैं, कम परसेंटेजेस के ऊपर लोन्स Yeah, दिए हैं, exactly. बिकॉज पीपल लोग अपने पास कैश नहीं रखते, Exactly. एनफ कैश नहीं रखते। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कैश विल बी रिवील्ड आउट आफ्टर दिस पैंडेमिक। Okay. नाउ पीपल वांट टू प्ले, दे वांट टू इन्वेस्ट देयर कैश, बट विद लेस रिस्क। If we reverse like a year and so,
So we just hit out that people were converting onto plastic money and all this. So now it's a good point that what you are mentioning that after COVID it's again converting to cash. No, I'm again sorry. If I have a money in my card, plastic card, I still have a cash. Yeah. इसका मतलब ये नहीं मेरे पास कैश नहीं है. Yeah, exactly. मतलब ये है कि मैंने सारे पैसों की मशीनें खरीद ली और मेरे पास बैंक में पैसे नहीं पड़े. Yeah, exactly. Backups. मेरे पास बैंक में पैसे नहीं है. Liquid cash, yeah. लिक्विड कैश नहीं है, मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है. अच्छा, वो कैश मैं चेकबुक से भी ले सकता हूँ, मैं प्लास्टिक कार्ड से भी ले सकता हूँ, एटीएम से भी ले सकता हूँ. बैंक्स होल्ड दैट मनी फॉर मी, आई कैन टेक दैट कैश. लिक्विड नहीं है मेरे पास. तो लोगों को लिक्विड की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो रियलाइज हुई है थोड़ी सी आफ्टर दिस. तो हमारी जो, मैं बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स में बैठता था, नॉर्मली बोर्ड मीटिंग्स का जो फ्लो था वो प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज हुआ करता था. अब हमारी मीटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम अ कैश फ्लो. because that's the top priority. Because मेरे पास कैश नहीं था तो मैं तो लोगों को सैलरी नहीं दे सका. मुझे लोगों को फायर करना पड़ गया. Because operations ही नहीं आपके possible. Because operations नहीं थे, सेल्स नहीं थी, इनकमिंग रेवेन्यूज नहीं थे. तो इसलिए एक तो ये बहुत बड़ा चेंज आया लोगों में. सेकंड चेंज जो बहुत बड़ा आया, पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, डिजिटल. लोग सारे के सारे पैसे पहले अपनी प्रॉपर्टीज में अपनी मशीन्स में लगाते थे. इट्स अ टेंजिबल एसेट्स पे लगाते थे. नाउ पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी पार्ट, लाइक Zoom की जो आप आजकल स्टोरी देख रहे हैं. They became and within overnight like this. तो Facebook and Insta they have taken another digital world. Yes, इसमें एक realization आई है, वो ये आई है कि there are two types of assets normally a businessman made. One is the tangible assets. What are the tangible assets? I have machinery, I have plants, I have land, physical things. The tangible assets. I have buildings. So this is my tangible assets. And I have stocks. That's also my tangible assets. अच्छा, अब कोविड के दौरान तो ये सारे tangible assets जो थे ना, ये स्टक हो गए. Emporium इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, it's closed. अच्छा, जबकि जो नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं उसकी बात करते हैं. व्हाट इज द नॉन टेंजिबल एसेट्स? टेक्नोलॉजी, पीपल, ब्रेन्स, ब्रांड. अच्छा, जिनके पास ये नॉन टेंजिबल एसेट्स से दे सर्वाइव. अगर आपका ब्रांड अच्छा था तो किसी ने ऑनलाइन आपकी चीज मंगवा ली. लेकिन अगर आपकी दुकान असलम रजाई इचरे में थी तो कोई आपको नहीं जानता, कोई आपसे रजाई नहीं लेगा. बाजार खुलेगा तो रजाई बिकेगी. लेकिन अगर मेरा नाम विकी रजाई है so people will call and they can call things at my home. That means quality matters at the end. So the brand matters. So the brand is a non-tangible asset. So लोगों की जो realization है वो tangible assets से non-tangible assets की importance की तरफ गई है. So one is the importance of cash and second is the realization of the non-tangible assets building. So that's I think so two learnings which the people learn during this pandemic. And they're doing that now. Yeah, that's going very good, but I guess this is very key point. People must have to go to that. Now after COVID, what are the business scopes and how do you think we all have seen that everybody is like every second person is switching towards digital, right, and e-commerce business and all this. So how practical this approach is to switch the business and all this? This is practical. But what is basically the digital? Digital is a one more channel of sale. मैं सेल करता हूँ फील्ड में जाके, मैं सेल चैनल करता हूँ जो मेरी दुकान से आके खरीद लेते हैं, एंड मैं सेल करता हूँ जो मुझे इंटरनेट से ऑर्डर देते हैं. तो ये जो चैनल था, ये चैनल लोगों ने एक्सपैंड हो गया. लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया. कभी लोगों ने नहीं सोचा था. इंटरनेशनली ये था, हमारे यहाँ नहीं कोविड के बाद. उसकी वजह है हम चीजों को फिजिकल टच करके खरीदना चाहते हैं. एक बात तो ये है सर, बट अगर ब्रांड रिकॉग्निशन हो तो फिर आपको फिजिकल उसकी वजह ये फील की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ यू नो व्हाट द प्रोडक्ट इज गोना बी. उसकी वजह होती है कि द प्रॉमिस ऑफ द ब्रांड अगर इंटैक्ट है तो देन यू कैन रिलाई ऑन द ऑनलाइन ऑर्डरिंग. यहाँ पे जिन लोगों ने ऑनलाइन सेल की उन्होंने 2 नंबरियां की मार्केट में. दे सोल्ड रॉन्ग थिंग्स. तो लोगों का बिलीव उठ गया कि यार मैंने क्रीम मंगवाई है ऑनलाइन और मैंने क्रीम खुद खरीदी है जाके. डिफरेंट, ये क्या होगा मेरे साथ? तो असल में वो जो चीज है. अच्छा, इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट्स हमारे पाकिस्तान में जो लोग ऑनलाइन 2 नंबर चीज बेचते हैं उनको कोई खतरा नहीं था. सो अगर वहां पे लॉज एनफोर्समेंट की जाएगी तो ऑनलाइन गलत चीज बेचना इज अ क्राइम. इट इज and you just have to refund and repay, and with apologies, if you order something internationally with apologies they send you a note and they take the things back if you're not satisfied. Even there is a minimum difference, and Amazon gives you guarantee. Exactly. अगर आप satisfied नहीं है तो you can take your money back. यहाँ पे इशू ये था कि यहाँ पे ये चीज थी नहीं, लेकिन अब लोगों को रियलाइज हुई है. they start giving the promise and now they create another channel of sale. So this is happening.
अब्दुर्रहमान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट और बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको लेके बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ अब्दुर्रहमान आरिफ साहब मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें उनके साथ चल रही हैं। मैं पाकिस्तान के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगी कि सर पाकिस्तान में हमारे कौन से बिजनेस हैं जो कि नई आने वाली जितनी जनरेशन्स हैं उनके लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो हाउ एक्चुअली दे कैन बूस्ट देयर बिजनेस, उसकी इन्हेंसिबिलिटी के लिए, और फिजिबल बिजनेस कौन से हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई बिजनेस नॉन फिजिबल नहीं होता। Yeah. Every business is feasible. Is a feasible It's business. all about what How idea you drive have, it. how you drive it, how persistent you are, how consistent you are. Yeah. और आप उसमें एफर्ट डाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर बिलीव कितना है, आपकी नीयत कितनी अच्छी है। सर नियत और बिलीव तो सबको होता ही है जब आप शुरू करते हैं किसी चीज को, कोई इनिशिएटिव लेते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट कौन से फ्लॉज आते हैं जो आपने इतने वेरियस प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हांडा और इस तरह से बड़े ग्रुप्स के साथ काम किया, और फिर आपने बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल मीडियम बिजनेस के लोगों के साथ भी काम किया होगा। वेयर डू यू फाइंड कि लैक कहाँ पे आता है? बहुत से बिजनेस जो डिजास्टर हो जाता है, वो क्या मसला आता है? So there are two things. Business is all about how to make money and how to add value to the society. Yeah. Business is all about what type of problem are you solving for the society, Alright. and in return to that they will give you some return in form of cash. Yeah. This is the business. Yeah, this is. अच्छा, if you are earning money without vision, so ultimately आप 50 साल के बाद भी वहीं होंगे जहां से आपने शुरू किया होगा, because आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाने के साथ कुछ और नहीं था। So if you are earning money with vision, if you just compare the Procter and Gamble and these companies, they are making money, but they have a vision. So with the vision, if you are making money, you will reach at somewhere else. सर किसी smallest business की example दें which they started with a vision and now they are a huge business. So there's a restaurant called Barbecue Tonight in Karachi. Yeah. It was a so dhaba. it's here in Lahore. It was a dhaba, and they were selling a chai. So now they have hotels in Dubai even. And they have become brand. They have Yes. like branches in Malaysia, and Dubai. Similarly, and I all know over many in naan chane Pakistan. wale. Yeah. They put up the dechka in front of us in the morning, and they are selling money. They are earning money from his father, and he's also sitting on a similar. Generations. He's also sitting on a similar dechka. Yeah. Reason क्या है? उसके पास vision है. Vision नहीं है. Yeah. सो मैंने चने ही बेचने हैं, लेकिन अगर मैं चने विजन के साथ बेचूंगा तो मेरे चने बेचने का अंदाज हर आने वाले दिन में बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको बेहतर नहीं करूंगा तो मैं चने तो बेचूंगा, आई मेक मनी, आई मेक माई नीड्स, बट मैं कभी उस तरफ नहीं जा सकता। सो माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू जनरेशंस कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं अपने माँ बाप के बिजनेस में, अपने बड़ों के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ट्राई टू ब्रिंग सम विजन इन द बिजनेस। सर फैमिली बिजनेस हम देख रहे हैं बहुत से जनरेशन से चल रहा होता है, और कुछ में मैंने देखा कि बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और मेजॉरिटी में मैंने देखा बिकॉज वी रन अ बिजनेस हब, LCCI एंड अदर चेंबर्स से भी सारा दिन हमारा इंट्रैक्शन ये होता है। सो बहुत से बिजनेस में समटाइम इट मेक्स यू फील वेरी अलार्मिंग, जैसे आई मीट वेरियस पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर साइड एंड आई मीन दे डूइंग सो गुड, बट उनके बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, हालांकि इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक पाकिस्तान की इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वजह यह है, अच्छा सवाल है ये, इसमें देखिए होता ही है कि जो जनरेशन होती है जिसने अपना पैंडन हैंड ओवर करना होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू रियलाइज दैट कि इट इज नॉट अ सेल्फ रनिंग प्रोसेस के बच्चे आएंगे और ओन कर लेंगे। अच्छा, नॉर्मल बिजनेसमैन की थॉट होती है जी मेरा बच्चा आएगा वो मेरा बिजनेस चला लेगा। एक तो ये सोच ठीक नहीं है। आप क्या करें, आप अपने बिजनेस के अंदर गवर्नेंस के मैकेनिज्म प्लेस करना शुरू करें कि कल को अगर बच्चा फॉर एग्जांपल नहीं भी चलाता तो बिजनेस तो हिट नहीं हो। How it's gonna go? फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बिजनेस के अंदर सही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, सही चीजें प्लेस नहीं की और जिस तरह से आप बिजनेस चलाते थे वैसे नहीं चल पाएगा वो। इसका फ्रेमवर्क बहुत क्लियर है, हम लोग देते भी हैं बहुत सारी कंपनीज को। इसमें यू हैव टू डिफाइन द फैमिली वैल्यूज, देन यू नो द फैमिली हिस्ट्री, फिर आप लोगों को एंगेज करते हैं, अपनी एक बच्चों का पूरा प्लान बनता है कि बच्चे बिजनेस में कैसे आएंगे। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, कहीं पे मुझे ऐसा भी लगता है कि ट्रेंड बना लिया हुआ ना कि बच्चों को बाहर भेज दो पढ़ाने के लिए, वो अमेरिका इंग्लैंड में जाके पढ़े होते हैं, माइंडसेट चेंज हो जाता है, वापस आके कहते हैं हमने ज़राअत का काम करना है,
मतलब that's not our cup of tea. अच्छा, इसकी वजह है, इसकी बहुत लॉजिकल रीजन है। देखें, मेरा बच्चा, मैं FX चलाता था, मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजा और उससे मर्सिडीज चलानी आ गई वहां पे। Exactly. अच्छा, वो वापस आया, आप उसके हाथ में FX दे रहे हैं, वो चलाएगा नहीं सर, बट वहां से आप उसकी मर्सिडीज की क्वालिटी सीख के यहाँ आके FX की जगह रिप्लेसमेंट क्यों नहीं देते? ऐसे पॉसिबल नहीं होता। होता ही है कि आपको, अगर आप पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आके मेरे बिजनेस को टेक ओवर करे, तो आपको दो काम करने हैं। एक तरफ तो अपना बिजनेस बिल्ड करना है, अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को इनेबल करना है कि जब वो आए तो वो आके उसे सिंक कर सके। आपने बिजनेस तो वही पुराने तरीके से चला रहे हैं, उससे कह रहे हो वो चलाओ आके, वो फिट ही नहीं होगा उसके अंदर। So, या तो अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं, फिर सर लाइन पढ़ा उसकी, वो पढ़ाए नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ा दिया है, फॉरेन क्वालिफिकेशन दी है, तो काइंडली आप भी अडेप्टेबल हो। आप अपने बच्चों की बात सुने, उनको अंडरस्टैंड करें, उनके विजन्स को ट्रांसलेट करें। वो कहता है आके जी मैंने कॉर्पोरेट वे में काम करना है, आप कहते हो नहीं मैंने तो देसी तरीके से काम करना। भाई पढ़ाया क्यों था फिर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस कि उनको जब पढ़ा रहे हैं आप, तो आपका जो बिजनेस है उसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए कि वो एब्जॉर्बेंट हो सके, जब वो आए तो वो एब्जॉर्ब कर सके उसको, अदरवाइज तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। सर आई गेस अगर हम थोड़ा सा while bringing up the kids and all, just put it in their minds and put their direction some way. You cannot drive anybody because everybody have their own mindset and everything, but like to make their drive that iska latest version maybe you just have to come and apply here, right? Rather कि हम उसको कोई इंजीनियरिंग पढ़ा रहे होते हैं, मेडिकल पढ़ा रहे होते हैं और वापस आके उससे खेतों का काम करवाएं, जबकि इसमें बड़ा पोटेंशियल है। अमेरिका, ब्राजील, चाइना को ले मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज और कहाँ पहुंचे हुए हैं। इस प्रोसेस में लोग हम शर्म महसूस करते हैं। इनकमिंग जनरेशंस की इंसर्शन इन अ बिजनेस प्रॉपर प्लान की जाती है। आप इसको, ये कोई अब्रप्ट इवेंट नहीं है कि वो एकदम आएगा एंड ही कैन ज्वाइन। अगर ऐसे करेंगे आप तो इट विल बी डिजास्टर। जो समझदार लोग हैं, सेंसिबल, इवन वी असिस्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज इन दैट कि वी विल प्रिपेयर अ जनरेशन टू ज्वाइन। वही वाली बात है, मेरा बिजनेस फॉर एग्जांपल फैशन का है और मैं उसको ऑटोमोटिव पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्टली और अच्छा उसका इंटरेस्ट भी है, अगर सिंक नहीं हो पाता तो आप बच्चों का इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं एज पर योर ओन बिजनेस, ताकि बच्चे उसके अंदर सिंक कर सकें। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। ओके, सो अब्दुल रहमान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू हुई और बिजनेस की स्ट्रैटेजीज और बिजनेस की सक्सेस स्टोरीज, किस तरह से आप अपने बिजनेस में एक्सेल कर सकते हैं, किस तरह से इन चीज़ों को लीड कर सकते हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की गई। बट वक्त की कमी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सके, बट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड दैट अब्दुल रहमान आरिफ साहब हमारे साथ दोबारा से कभी मदऊ करेंगे उनको, और आपके साथ बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे। मजीद बिजनेस ट्रेंड्स और पाकिस्तान की इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं उस पर डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे। फॉर नाउ सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो एंड विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अनदर सेशन विद यू। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।